तो इस पार्ट की शुरुआत में मैक्स एपेरियान के पैलेस में पहुंच जाता है, जहां एपेरियान मैक्स से कहता है कि जूनियर ब्रदर, देखो तुम्हारे आते ही मैंने स्पेस ब्लॉक को भी हटा दिया, जो मेरी ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी था। ये सुनकर मैक्स मन में बोलता है कि वो स्पेस ब्लॉक ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे रोकने के लिए था। पर मैं कैसे भी यहाँ पर पहुँच गया हूँ। देखते हैं अब कैसे ये मुझे कैलामिटी आर्मर नहीं देता, जिसके लिए मास्टर ने इसे इंस्ट्रक्शंस भेज दिए थे। अब मैक्स उससे बैटल आर्मर की मांग करता है। इस पर एपेरियान कहता है कि मास्टर ने मुझे वो आर्मर तुम्हें देने के लिए कहा था और मैं मास्टर के ऑर्डर ज़रूर फॉलो करूँगा। अब वो मैक्स को वो आर्मर दिखाने लगता है, तो मैक्स जैसे ही उसे लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो एपेरियान उस पर प्रेशर बनाने लगता है। ये देखकर मैक्स उसे कहता है कि क्या तुम मास्टर के ऑर्डर का उल्लंघन करना चाह रहे हो। इस पर एपेरियान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर कैलामिटी आर्मर एक प्रेशियस ट्रेजर है और तुम बहुत वीक हो, तो तुम इसके लायक नहीं हो। इसीलिए अगर मैंने तुम्हें ये दे दिया तो शायद ये गलत हाथों में पड़ सकता है और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ये सुन के मैक्स गुस्से में एपेरियान का सिंहासन तोड़ देता है। तो एपेरियान कहता है कि अच्छा चलो, तो फिर तुम्हारी डिवाइन पावर देखते हैं और देखते हैं कि तुम ये मुझसे ले पाते हो या नहीं। ये सुन के मैक्स तेज़ी से एपेरियान की तरफ बढ़ता है, लेकिन एपेरियान ने अपना लॉ डोमेन ओपन कर रखा था, जिसकी वजह से मैक्स आगे नहीं जा पा रहा था। तभी एपेरियान मैक्स से कहता है कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहा हूँ, तुम्हें अभी और मेहनत करनी होगी। ये सुन के मैक्स उससे कहता है कि क्या तुम मुझे ये देने वाले हो या नहीं। इस पर एपेरियान फिर से इधर उधर की बातें करने लगता है। तो मैक्स उससे कहता है कि अगर तुम मुझे ये नहीं दोगे तो मेरे पास मास्टर से शिकायत करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। ये सुन के एपेरियान अपना डोमेन हटा देता है, जिसके बाद मैक्स उस आर्मर को टच करता है और बोलता है कि भले ही मैं तुम्हारे डोमेन को डिस्ट्रॉय ना कर सकूं, पर तुम मुझे ये आर्मर लेने से नहीं रोक सकते। अब मैक्स उस आर्मर को अपने नाम करके उसे पहन लेता है और बोलता है कि क्या ये है एक कैलामिटी आर्मर की ताकत। अब मैक्स उस आर्मर को पहनकर ही बाहर जाने लगता है, जहां जाते हुए वो एपेरियान से कहता है कि इस आर्मर के लिए शुक्रिया और तुम्हें मुझे बाहर तक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस पर एपेरियान बोलता है कि जूनियर ब्रदर, तुम बहुत चालाक हो, पर तुम अपने प्राइमोर्डियल स्टार की जर्नी संभाल कर तय करना। आगे प्राइमोर्डियल स्टार का गेट ओपन हो जाता है और सभी उस तरफ जाने लगते हैं। साथ ही मैक्स भी प्राइमोर्डियल स्टार के आउटर रीजन में अपनी शिप ले आया था, जहां बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, जिसे देखकर मैक्स बोलता है कि प्राइमोर्डियल स्टार में बहुत ज़्यादा वॉरियर्स हो जाते हैं, इसीलिए लोग कुछ वॉरियर्स को यहीं ख़त्म करने का ट्राई करते हैं और जो लोग प्राइमोर्डियल स्टार से ट्रेजर लेकर आते हैं उनसे भी वॉरियर्स ट्रेजर छीनने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ये बहुत डेंजरस एरिया है। अब वो प्राइमोर्डियल स्टार में जाने के रास्ते देखता है और बोलता है कि ये सभी रास्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से कभी भी एक जगह पर बहुत सारे वॉरियर्स इकट्ठा हो सकते हैं। तो बबाता मैक्स से कहती है कि ये जगह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि किंग फाइजिंग के रूमर्स की वजह से सबको लगता है कि तुम ट्रेजर से भरी हुई संदूक हो, और अगर लोगों को पता चला कि तुम भी वहाँ पर हो तो लोग पक्का तुम पर हमला करेंगे। इस पर मैक्स कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक रास्ता है। अब मैक्स अपने रेड सी क्लोन और गोल्डन हॉर्न बहमूद क्लोन को बाहर निकालता है और उन्हें स्टार टावर का ओरा देने लगता है। साथ ही वो अपना आर्मर गोल्डन हॉर्न बहमूद को दे देता है, जिसे देखकर बबाता कहती है कि अगर तुम रेड सी क्लोन को गोल्डन हॉर्न बहमूद के साथ अंदर भेजने की सोच रहे हो, तब तो कल्टिवेटर्स को लगेगा कि एक स्टार अलायंस का कल्टिवेटर अपने पेट के साथ आया है और ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब मैक्स अपनी शिप को छुपा देता है और अपने रूप को छोटा करके गोल्डन हॉर्न बहमूद के साथ एक पोर्टल में चला जाता है, जहां अंदर पहुंचने पर वो बोलता है कि पोर्टल में घुसते ही मुझे प्राइमोर्डियल स्टार का खतरनाक ओरा महसूस हो गया था, जैसा कि अब तक मेरी मेन बॉडी ने भी महसूस नहीं किया था। अब मैक्स उस जगह पर आगे जाने लगता है, जहां जाते हुए वो बोलता है कि यहाँ तो डिवाइन पावर को बर्न करने के भी हालात आ सकते हैं। ऊपर से ऐसी जगह पर टेलीपोर्टेशन और ट्रांसमिशन मूवमेंट दोनों ही पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से अगर मैं खतरनाक सिचुएशन में फंसा तो वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब मैक्स और आगे जाने लगता है और बोलता है कि ये जगह बहुत अलग है, यहाँ तो मुझे बैटल का एक भी निशान नहीं दिख रहा। तभी मैक्स के साइड से एक अटैक जाता है और उसके पीछे वाला पेड़ कट जाता है। तब मैक्स देखता है कि कुछ वॉरियर्स लड़ रहे हैं, जो मैक्स को देखकर डर के मारे वहां से भाग जाते हैं, जहां उनके जाने के बाद उनकी लड़ाई की वजह से टूटी हुई हर चीज़ वापस नॉर्मल हो जाती है। तभी बबाता मैक्स को कहती है कि क्या तुमने देखा, यहाँ पर हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसीलिए अगर कोई भारी चीज़ यहाँ पर कोई नुकसान पहुँचाती है तो ये जगह अपने आप को खुद रिकवर कर लेती है।
ये सुन के मैक्स बोलता है कि ये जगह तो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ा रही है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि अभी क्योंकि कोई पावरफुल ट्रेजर बाहर नहीं आया है, इसीलिए सभी ताकतवर कल्टीवेटर अपनी ताकत बचाने के लिए छुपे हुए हैं और उनके बाहर आते ही एक ब्लडी बैटल जरूर होगी। तभी मैक्स बोलता है कि एक अजीब सा ऑरा मैं महसूस कर सकता हूँ, क्या ये एक ट्रेजर है? तो बबाता हाँ करती है। तो मैक्स उसकी तरफ जाने लगता है, जहाँ कुछ और कल्टीवेटर्स को वो महसूस हो जाता है और वो भी उसी तरफ जाने लगते हैं। इधर मैक्स उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर एक बड़ी सी गोल्डन स्वॉर्ड जमीन में धसी हुई थी। तभी बबाता कहती है कि इसका ऑरा तो कमाल का है, ये जरूर एक टॉप का ट्रेजर है। इस पर मैक्स कहता है कि अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं है, इसे तभी लिया जा सकता है जब ये खुद को जमीन से अलग कर दे। तभी वो स्वॉर्ड मैक्स को दूर कर देती है और उसी वक्त 3 कल्टीवेटर्स मैक्स पर अटैक करके उससे कहते हैं कि उस स्वॉर्ड से दूर हो जाओ, और वो तीनों मैक्स को घेर लेते हैं, जो साइज में बहुत बड़े थे और उनके हाथ में हैमर थे। तभी मैक्स उन्हें देखकर कहता है कि इनका ऑरा तो जाना पहचाना है। इस तरफ बबाता कहती है कि इनकी बॉडी मास्टर के सर्वेंट पोकोड्यू जैसी है, जिससे तुम पहले लड़े थे, क्योंकि ये प्रिजन ट्राइब के लोग हैं और इनकी ताकत वेनरेबल फायर एरोजन जितनी है। तभी उनमें से एक मैक्स से कहता है कि स्टार बीस्ट अलायंस के रिस्पेक्ट में हम तुम्हें यहाँ से जाने दे रहे हैं, पर अगर तुमने इस ट्रेजर के बारे में सोचा तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। ये सुन के मैक्स उनसे कहता है कि चलो फिर देखते हैं। अब मैक्स खुद का साइज बड़ा कर लेता है और अब वो तीनों उसके सामने चींटी की तरह लग रहे थे। तभी मैक्स मन में सोचता है कि पहले मैं वेनरेबल फायर एरोजन से नहीं टकरा सकता था, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। तभी उनका लीडर बाकी दोनों से कहता है कि ये बस हाइट में बड़ा हुआ है और ये बस 2 हैं और हम इन्हें अलग करके हरा सकते हैं। अब 2 जने रेड सी क्लोन से लड़ने के लिए आगे जाते हैं और एक गोल्डन हॉर्न बहमूद से। अब जैसे ही वो 2 मैक्स पर अटैक करते हैं, मैक्स उनका अटैक अब्सॉर्ब करके स्टार सील्स की मदद से उन पर वो वापस फेंकता है, जिससे इनमें से एक पीछे जाकर गिरता है। तभी दूसरा मैक्स के हाथों को कट कर देता है। इधर गोल्डन हॉर्न बहमूद अपनी टेल से उसे इधर उधर फेंके जा रहा था, पर तभी अचानक से वो खुद को संभालकर गोल्डन हॉर्न बहमूद को टेल की मदद से ही दूर फेंक देता है। तभी गोल्डन हॉर्न बहमूद गोल्डन थ्रेड पोलराइट डोमेन का इस्तेमाल करता है और उनकी स्पीड थोड़ी स्लो कर देता है। तभी मैक्स अपने हाथों को वापस जोड़कर उन्हें पंच करता है और गोल्डन हॉर्न बहमूद भी अपने विंग्स की मदद से उनमें से एक को पीछे कर देता है। ये देखकर वो तीनों गुस्से में बोलते हैं कि भले ही तुम्हारे पास डोमेन टाइप ट्रेजर है, पर हमारे मोस्ट पावरफुल अटैक एक स्टार को तबाह करने के लिए काफ़ी है। अब वो तीनों एक साथ मैक्स पर अटैक करते हैं, तो मैक्स अपनी स्टार सील चार्ट का इस्तेमाल करता है। साथ ही गोल्डन हॉर्न बहमूद भी अपनी स्टार फायर पियर्सिंग द स्काई टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जहाँ उन सबके अटैक टकराने की वजह से एक धमाका होता है और सामने वाली टीम इंजर्ड हो जाती है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि मैक्स की बॉडी को खरोच भी नहीं आई है। तभी मैक्स मन में बोलता है कि वो स्वॉर्ड जल्द ही तैयार होने वाली है और मेरे सामने ये लोग खड़े हैं, अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो दूसरे क्लैन के लोग भी जरूर आएंगे। तभी नॉर्दर्न अलायंस और हंग अलायंस के बंदे वहां आ जाते हैं। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि तुमने स्टार बीस्ट का रूप ले रखा है, इसीलिए हंग अलायंस वाले भी तुम्हें दुश्मन मानेंगे। अगर तुम इस ट्रेजर को हाथ से नहीं जाने दोगे तो तुम पे 3 साइड से अटैक होगा। अब मैक्स कुछ करने लगता है, जिसे देखते हुए वो प्रिजन ट्राइब के लोग गुस्से में अटैक करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी अब भी यहाँ रुके रहने की हिम्मत कैसे हुई। इधर बाकी कल्टीवेटर्स ने भी अपने अटैक करना शुरू कर दिया था, पर मैक्स ने अपने चारों तरफ बैरियर बना लिया था और वो उन्हें उकसा रहा था। मैक्स ने अपना बैरियर स्वॉर्ड के चारों तरफ ही बनाया था, जिसकी वजह से उन लोगों को और गुस्सा आ रहा था, पर वो लोग उस बैरियर को तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। उसी वक्त वो स्वॉर्ड कंप्लीट हो जाती है और मैक्स उसे हाथ में ले लेता है। अब मैक्स अपने सिल्वर विंग्स बाहर निकालकर वहां से भाग जाता है, लेकिन वो लोग देख लेते हैं कि मैक्स के पास सिल्वर विंग्स जैसा टॉप ट्रेजर है। तभी दूसरा कल्टीवेटर कहता है कि अगर हम उसके पीछे गए तो शायद हमारी ही एनर्जी खत्म हो सकती है, क्योंकि उसके पास बहुत एनर्जी है। तभी एक कल्टीवेटर अपने साथी से कहता है कि जल्दी से नॉर्दर्न अलायंस को इस बारे में बता दो, क्योंकि वो स्वॉर्ड डिवाइन स्वॉर्ड थी और हम उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।